नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो है स्थान और नदी संगम, यानी किस स्थान पे कौन सी नदी मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा नदी का निर्माण केवल एक नदी से नहीं हुआ है, ये दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बनी है। पहला नदी कौन सा है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और दूसरा नदी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भागीरथी नदी अकेले आती है, लेकिन अलकनंदा नदी जो है कई नदियों को साथ में लेकर आती है। और वो कौन कौन सी नदी है यही हम देखने वाले हैं, और वो किस स्थान पे गंगा नदी से अलकनंदा नदी से मिलती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा नदी से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी मिलती है, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसमें जो काली नदी देख रहे हैं आप, काली रेखा से बनी नदी, ये नदी कौन सी है? ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी। और ये जो सबसे लंबी वाली रेखा देख रहे हैं आप, ये मैंने बना है अलकनंदा नदी। तो सबसे पहले देखिए विष्णुप्रयाग, ये है विष्णुप्रयाग। एक मैंने लिखा है जिससे कि आप समझ सकते हैं विष्णुप्रयाग की बात हो रही है। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? धौली गंगा नदी है। धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी किससे मिल रही है? अलकनंदा से। कहाँ पे मिल रही है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद अलकनंदा जो है धौली गंगा का जल लेते हुए आगे बढ़ती है। और ये जो मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। कहाँ पे? नंदप्रयाग में। कहाँ मिलती है दोस्तों? नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग आता है, सॉरी रुद्रप्रयाग। पहले कौन सा प्रयाग आया दोस्तों? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद आया नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिल रही है? पिंडार नदी मिल रही है। पिंडार नदी मिल रही है कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये मंदाकिनी नदी आ रही है। मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल रही है। उसके बाद फाइनली कौन सी नदी मिल रही है? भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा से मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? देवप्रयाग में। और इस तरह से यहाँ से ये गंगा नदी बन गई। गंगा नदी। गंगा नदी जो है इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि गंगा नदी को भारत में गंगा कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक वितरिका जो है, एक शाखा जो है हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, हुगली। उसके बाद एक जो वितरिका रहती है उसकी नाम हुगली कहते हैं, हुगली। उसके बाद जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम पद्मा कहते हैं, पद्मा कहते हैं। उसके बाद इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। उसके बाद मेघना नदी मिलती है और अंत में इसे मेघना कहते हैं। मेघना अंत में इसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।